आज का पूरा दिन राम राज्य के भारतीय जनता पार्टी के कलाकार सांसदों के नाम रहा। हर पेज के ऊपर, हर सोशल मीडिया के ऊपर पलट कर देख रहे हैं तो गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी और उनको लेकर उनकी पत्नी और बेटी के द्वारा ठोका गया दावा। इसके अलावा निरहुआ जी आजमगढ़ से सांसद हैं, उनका दिया हुआ बयान, बेटा बेटी तो मोदी योगी की है नहीं, बेरोजगारी पैदा ज़्यादा बच्चे पैदा करके कर रहे हो। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बिहार के औरंगाबाद में दिया गया बयान कि मोदी जी मकान तो दे ही रहे हैं, लालू जी आप और संख्या बढ़ा लो। लेकर चलता हूं एक एक मुद्दे के ऊपर और दिखाता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस स्तर पर उतर आई है। जुबान से कुछ बोलते हैं और इनके कर्म कांड क्या हैं। सबसे पहले राम राज्य के गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी कलाकार रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में, मुंबई में भी बहुत काम किया है, राजनीति में आ गए, बड़ी चढ़ाई है इनकी। इनको लेकर अपर्णा ठाकुर नाम की महिला ने बड़ा दावा किया है कि 25 साल से हमारा उनसे संबंध है, मुंबई में हमारी कथित शादी हुई थी और उस रिलेशन से एक बेटी पैदा हुई है जिसका नाम सिनेवा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनकी कथित कंपनी ने कि मुझे और मेरी बेटी को अपना हक चाहिए, ऐसे हक नहीं मिल रहा तो हम कोर्ट जाएंगे। हमने काफ़ी कोशिश कर ली, वो पब्लिक डोमेन में हमें सामाजिक तौर पर अपनाने के लिए तैयार नहीं है। पहले आते थे, उनकी फैमिली से भी मैं मिल चुकी हूँ, सिंदूर भी लगाती थी, मेरी बेटी को भी पता है इस बात का, लेकिन हमें लीगल हक चाहिए। वो अब नहीं आ रहे हैं, हमें टाल मटोल कर रहे हैं। बड़ी खबर है ये। इसके बाद जो खुलासे करूंगा वो और भी चौंकाने वाले हैं। पहले अपर्णा ठाकुर का ये कथित बयान सुन लीजिए। मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहना है। कोर्ट क्यों जा रही है? कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको? नहीं। सांसद रवि किशन जी की शादी पहले ही हो चुकी है, इनके 4 बच्चे भी हैं और कितना प्रेम करते हैं अपने परिवार से, उनकी कितनी इज्जत करते हैं वो आप अमर उजाला की इस खबर में देख लीजिए। उनके सोने के बाद अपनी बेटियों के भी पैर नमन करते हैं, टच करते हैं और अपनी पत्नी के भी पैरों को टच करके उनको नमस्कार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। हम आशा करते हैं कि जो दावा किया गया है अपर्णा ठाकुर के द्वारा उनकी बेटी के द्वारा, उतना प्रेम अगर वो हकदार हैं तो उनको भी मिलना चाहिए। जी हाँ, उनको भी मिलना चाहिए। बताया ये जा रहा था पिछले दिनों कि ये सांसद रवि किशन जी जनसंख्या बिल लेकर आ रहे हैं जिसके तहत मोदी जी कानून बनाने वाले थे कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को कोई सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। बहुत उठापटक हो रही थी। कई भारतीय जनता पार्टी के इसी कैटेगरी के सांसद हैं, वो जनसंख्या को लेकर बड़ा तांडव करते हैं। आजमगढ़ से सांसद हैं, राम राज्य के ही निरहुआ जी इसी फील्ड से हैं, कलाकार और खूब नाच ढोल बजाते थे। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, कथित स्टेटमेंट बताया जा रहा है क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपत्ति जताती है इसकी स्टेटमेंट के ऊपर, एफआईआर कराने की दावा ठोक रहे हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पत्रकार साहब ने तो पूरा वीडियो डाल दिया और इनको चेताया भी। क्या कहा इन्होंने कि मोदी और योगी ने तो बच्चा पैदा किया ही नहीं, तुम बच्चे पैदा करते जा रहे हो और बेरोजगारी बढ़ाते हुए जा रहे हो, खुद बेरोजगार बैठे हो और बच्चे पैदा करके और बेरोजगार पैदा कर रहे हो, रोजगार तो सीमित है। हाँ, ये स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। मोदी योगी नहीं कर रहे हैं बेरोजगारी पैदा तुम कर रहे हो। सुन लीजिए। जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है। तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है। देश में जितनी भी समस्याएं हैं, जो जिसके लिए मांग उठाता है वो उसके लिए जिम्मेदार हैं।
बेरोजगारों ने नौकरी मांगी तो इनका कथित दलाल मीडिया क्या कह रहा था कि इनमें स्किल नहीं है। किसान अपना हक मांगते हैं, एमएसपी मांगते हैं तो देश दिवालिया हो जाएगा। कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं तो कहते हैं देश का सारा आर्थिक भंडार गायब हो जाएगा। हर वर्ग अगर आवाज़ उठाता है तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग और साजिश मोदी जी के खिलाफ बताते हैं, लेकिन ये नीच से नीच हरकत करेंगे खुद और नीच से नीच बयान देंगे और उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देगा तो उसके ऊपर एफआईआर ठोकने के लिए भी डराएंगे धमकाएंगे। अमित मालविया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के हेड रहे थे कई दिनों। उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करके कहा कि ये फर्जी है, फेक वीडियो है, डीप फेक वीडियो AI से होती है ना वैसे बनाई गई है और हम एफआईआर करेंगे। तेजिंदर सिंह बग्गा वो भी एफआईआर कराने की यूपी पुलिस को टैग करके चेतावनी दे रहा, डराना धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कह दिया कि ये वीडियो बिल्कुल असली है। बताइए, इस देश की समस्याएं जितनी भी हैं, बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है, कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है, तो उसके जिम्मेदार आप ही हैं। इनके तो बच्चे ही नहीं हैं, इनके तो परिवार ही नहीं है। ये इनके स्टेटमेंट शर्म आने चाहिए। अब जिस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि खुद बेरोजगार बैठे हो और बेरोजगार पैदा कर रहे हो, ये बात इनको अपने ही राम राज्य के सांसद रवि किशन जी को बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि 4 बच्चे उनके ऑलरेडी हैं और जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उनकी दूसरी पत्नी, कथित दूसरी पत्नी अपर्णा ठाकुर के द्वारा कि मेरी बेटी को उसका हक दीजिए, उनकी बेटी ने भी सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना इंटरव्यू दे दिया है कि मैं 15 साल की थी तब मुझे पता चला। मैं उनसे टाइम मांगने लगी, वो मुझे कहते थे कि देखिए तुम्हें तो फिल्म इंडस्ट्री में आना है, स्टार बनना है, एक्टर बनना है, अभिनय करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम देने के लिए मांगा तो वो कंटी काट लेते थे और पिछले 4 साल से गायब ही हैं। और आप और हम अब तक सोच रहे थे कि ये हमारे लोकसभा क्षेत्र से ही गायब हैं, ये तो अपनी कथित पत्नी और कथित बच्चों के घर से भी गायब रहते हैं। सुन लीजिए उनकी बेटी का स्टेटमेंट। तो मामला ये है कि मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज़ माय फादर, और मम्मी ने मुझे बोला, मुझे ऑफकोर्स ऐसा लगा इतने टाइम से उन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे दैट ही इज़ माय फादर। बात भी नहीं कर रहे हो आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं। आप गायब हो जाते हो, 2-2 साल गायब हो जाते हो। अभी वो 4 साल से गायब है, मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं की है। मांग तो यही है दैट ही एक्सेप्ट्स मी एज हिज डॉटर और एटलीस्ट ही टेल्स मी व्हाई डिड ही इवन डू ऑल ऑफ दिस, क्यों इतने टाइम तक ऐसे सब किया। अगर इनका दावा ठीक है तो निरहुआ जी सांसद रवि किशन जी के पास जाकर एक बार कहो ना कि जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। ये बेरोजगारी नहीं बढ़ा रहे क्या? तुम्हें अपना नहीं दिख रहा? योगी मोदी को तो तुमने बता दिया कि उनके तो कोई बच्चे ही नहीं है, वो तो बेरोजगारी बढ़ा ही नहीं रहे, तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो विस्फोट कर रहे हैं। फिर इनकी तरफ उंगली नहीं करोगे? नहीं, ये मोदी के परिवार का हिस्सा है, ये जो अत्याचार करे, कुकर्म करे, गलत काम करे, बलात्कार करे, भ्रष्टाचार करें, तमाम नीचता की हद पार करें, कोई बात नहीं, सारा सिस्टम इनको वॉशिंग मशीन में डालकर साफ कर देता है तुरंत। पूरी मंडली बनी हुई है। लेकिन यही काम अगर विपक्ष वाला या हक की आवाज़ उठाने वाला आम प्राणी इस देश में करता है तो वो सब कुछ इलीगल हो जाता है, फायर हो जाती हैं, उसके ऊपर महिला आयोग भी एक्शन ले लेता है। सारी इंडिपेंडेंट संस्थाएं जिनको जो काम करना होता है वो पूरी ताकत के साथ पुरजोर जोर लगाते हुए आपको दिखती हैं। योगी आदित्यनाथ जी राम राज्य के मुख्यमंत्री है, हमारे देश का तो सबसे बड़ा सूबा है। इन्होंने जो लालू जी के ऊपर स्टेटमेंट दिया वो नीचता की हद को भी पार करता है। लालू जी के परिवार में कई सदस्य हैं, क्या कटाक्ष करना चाहा कि वो अगर चाहें तो संख्या बढ़ा सकते हैं। मोदी जी बहुत फ्री के मकान दे रहे हैं। अपनी स्कीम का भी प्रचार कर दिया और लालू यादव के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर इस तरह के अभद्र कमेंट करके अपनी नीचता की प्रायश्चिता भी दे दी। सुन लीजिए। बहनों और भाइयों, हम लालू जी से कहेंगे कि आप संख्या बढ़ाइए, यहां मकान तो फ्री में मोदी जी दे ही रहे हैं। 4 करोड़ लोगों को फ्री में आवास दे दिया। योगी जी, अगर आप में इतनी हिम्मत है, आपकी सरकार इतने ही घर बांट रही है, तो अपर्णा ठाकुर और उनकी बेटी को उनके सिर के ऊपर छत दिलवाइए, उनको उनका हक दिलवाइए। आपके राम राज्य के सांसद हैं, वो चुनाव प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। एक लफ्ज है, आप में हिम्मत है एक लफ्ज बोलने की। हाँ रवि किशन जी, कैसे बेरोजगारी बढ़ा रहे हो? मकान लोगे या नहीं लोगे? लालू जी के ऊपर क्योंकि वो विपक्ष से है तो उनकी इज्जत कितनी ही तार तार कर दो, लेकिन अपने वाले अपनी मंडली में बैठे हैं, ये अपनी परिवार का हिस्सा हैं, तो इनके ऊपर उफ न करो। अगर ज़मीर बाकी होगा
योगी आदित्यनाथ जी, आपका और आपके प्रशासन का, तो इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। जो आरोप लगा रहे हैं इनकी जांच होनी चाहिए, हो जाएगा। तमाम प्रक्रियाएं हैं। इतना दावा ठोक रहे हैं 25 साल से रिलेशन में हैं, 4 साल से सांसद जी गायब हैं, पूरा का पूरा कोर्ट में जाकर प्रूफ करने वाली हैं, तो दावे में तो कथित रूप से दम लग रहा है। नहीं तो ऐसे ही चुनाव के समय इस प्रकार का बयानात देना और कहना कि मैं तो सिंदूर भी लगाती थी, उनके परिवार से भी मिली हूँ, हमारे पास रहते भी थे, मुंबई में शादी हो चुकी है, सब कुछ नॉर्मल था पहले, धीरे धीरे वो कन्नी काटने लगे और अब बिल्कुल भी 4 साल से गायब हैं। तो सोच लेना चाहिए कि सांसद रवि किशन जी अपनी पत्नी के पैर क्या डर के मारे दबाते रहते थे, डर के मारे उनको छूते थे कि कहीं जिस दिन विस्फोट हुआ उस दिन घर का कलेश सिरबान नहीं चढ़ जाए। लेकिन मुख्य बात तो यही है कि अगर इस तरह के बयानात भारतीय जनता पार्टी वाले लोग विपक्षियों के ऊपर दे सकते हैं तो खुद के गिरबान में झांको और उसी स्टेज पर आकर महिलाओं को न्याय दो। बेरोजगारी कौन बढ़ा रहा है निर्वाह जी, आप भी जवाब देना। इस देश की जनता सब कुछ देख रही है कि कौन इस देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। पूंजीपतियों के हवाले सब कुछ किया जा रहा है। 30 लाख सरकारी नौकरियों का दावा विपक्ष कर रहा है तो वो हवाई नहीं कर रहा। उन्होंने पूरा सर्वे कर लिया, नया मैनिफेस्टो आ गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के ऊपर। मान लो, गलती तो मान लो कम से कम कि झूठ बोला था आगे रोजगार देंगे, लेकिन नहीं, अग्निवीर से कमर तोड़ दी। बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही इस देश की जनता को। बेच दो इनको, 5 किलो राशन की आदत डाल दो, इसका प्रचार बखूबी कर दिया। आदत डालते रहो फ्री के खाने की, और इतना ही ये कमा पाएँ और इतनी ही सैलरी ये पा पाएँ जिससे पूंजीपतियों और सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होते रहें। ऐसा होगा तो ये आवाज़ उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे, रोड पर आने से पहले सोचेंगे कि कल को तुम खाओगे क्या, आज रोड के ऊपर बैठ गए तो। यही जीने लायक सांस आते रहे, खाना मिलता रहे, इसी को इस देश की जनता जिंदगी समझे, लोकतांत्रिक हक समझे, यही माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही। रोजगार के नाम पर इस सरकार ने हाहाकार मचा रखा है। देश के युवा महंगाई, इतनी चरम सीमा पर पहुँचे महंगाई में पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोचिंग करते हैं, स्कूली फीस देते हैं, किताबों के ऊपर खर्चा होता है, अपना समय खपाते हैं, जवानी चली जाती है, फिर भी घर में बैठने को मजबूर हैं। और ये बेशर्म सांसद इनके कह रहे हैं कि योगी मोदी जी तो बच्चा पैदा किए ही नहीं, तुम खुद बेरोजगार बैठे हो, बच्चा पैदा करके और बेरोजगारी फैला रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो संसद को सुशोभित करते हैं। नमस्कार।